लोग तो खुद भी कई जगह पहुंचे हैं, देखे हैं। मैंने कहीं कोई लग ही नहीं रहा है कि कहीं कोई विपक्ष है या शिवान में। रियल सच्चाई यही है, जनता के हर वर्ग का, हर तबके का, और आपको चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक में भी, मैंने आप कहिएगा तो मेरे प्रति कहीं कोई विरोध आप इंडिया गठबंधन का कौन चेहरा कह रहा है देश का? आएगा भी नहीं, उस समय ही नहीं आएगा। जो पहले नहीं तय कर पाया है, आगे आने ही वाला नहीं है, तो आएगा ही नहीं। आज जो पहले नहीं तय कर पा रहा है डर से, भय से, अगर 1-8% जो नहीं होने वाला है उस कांग्रेस की, जिसको लालटेन छाप का समर्थन था, लालू यादव का समर्थन था, 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समय के लोग कह रहे हैं, जिसमें सरकार थी और मनमोहन सिंह खुद उसमें नेम तैयार हो गए थे। तो बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त जमींदार का लड़का ना हुई, बाप लड़त लड़त हम बुढ़ार बनी। आज से संघर्ष नहीं करो, सारा लोग मोटरसाइकिल से खर्चा पानी लगा के आपन 100 रुपया 50 रुपया खर्चा करके सारा लोग शिवान गांधी मैदान में आ जाए। 4 मई के दिन शनिचर है, 10 बजे गांधी मैदान में पहुंच के पूरा गांधी मैदान के काट देवा, शिवान पूरा शहर खाली तीर के झंडा से पट जाओ। और दिन सब साबित कर दी, जीत तो हो गई बा कि कम से कम 2.5 लाख के जवाब से विजय लक्ष्मी जी जीतो। वो दिन विजय के घंटी रवा सबके संक्रांत बजा देबे बा। एकरा खातिर कह रहा सबके पचल की गांव में इकट्ठा हुए हैं। मंच पे उपस्थित हमारे एनडीए के प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा जी और जीरादेव के पूर्व विधायक बड़े भाई रमेश कुशवाहा जी और इस क्षेत्र के वर्तमान चेयरमैन संगीता यादव जी, अर्पणा जी और महामंत्री पूर्व चेयरमैन जिला परिषद के नंद प्रसाद चौहान जी, बंटी बाबू और हमारे बड़े भाई राहुल तिवारी जी और इस बैठक में उपस्थित यहाँ के तमाम हमारे अभिभावक, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, मैं सभी को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बंधुओं, लोकसभा का चुनाव यह एक पर्व के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह चुनाव हम लोगों के लिए चुनौती है। इस बात से है कि आप लोग देखे होंगे कि इस बिहार में आज से कुछ दिन पहले क्या स्थिति थी। इस बिहार में स्थिति जंगल राज के रूप में लोग जानते थे, स्थिति है। अभी रोड कितना बढ़िया बन गया है। साथियों, मैरवा में आप देखे होंगे कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्रगति पे है। बहुत जल्दी सीमान वासियों को यह सौगात मिलने वाला है। सिर्फ मोदी जी का नाम भी मतलब सुमिर रहे हैं, क्या कहिएगा आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए काम किया है, बिहार के लिए काम किया है। 2014 में जब मोदी जी को पहली बार कमान मिला, गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री हुए, तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा देश है वो हमारा है। उन्होंने 3 शर्तें यहाँ पर रखी, 3 नारा दिया देश में कि हमसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन गलत इरादे से काम नहीं करेंगे, हम कार्यों में पारदर्शिता लाएंगे और हमने मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने एक दिन छुट्टी नहीं लिया है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल कार्यकाल में एक घोटाला नहीं हुआ है। पिछले जो सरकार थी कांग्रेस की, जिसको लालटेन छाप का समर्थन था, लालू यादव का समर्थन था, 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था। मैं नहीं कह रहा हूँ,
उस समय के लोग कह रहे हैं जिसमें सरकार थी और मनमोहन सिंह खुद उसमें नेम तैयार हो गए थे। तो एक ईमानदार सरकार काम कर रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। बिहार आगे बढ़ेगा और हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी भारी मतों से जीतेंगे और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अब की पार 400 पार के नारे को यहाँ पर साकार करेंगे और विजय लक्ष्मी कुशवाहा। सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद यादव जी की तृतीय पुण्यतिथि थी। वहाँ हम लोग पहुँच करके उनको नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद से सियाड़ी से हम लोग की यात्रा शुरू हुई। सियाड़ी, फिर मठिया मंदिर होते हुए फिर हरिबलमा हम लोग गए, खुदरा गए, सुजाव गए, पचलखी गए, कररुआ गए, फिर आपको मूड़ा गए, ठाकुर पचलखी हम लोग पहुँचे हैं। आगे फिर धनौती, फिर आपको बदली मोड़ होते हुए मकरियार होते हुए कुकुरभोंका गांव हो करके चनौर, फिर शाम को हम लोग पहुँचेंगे जहाँ ये कार्यक्रम का समापन होगा। तो आज तो यात्रा में यही सब गांव थे जो हम लोग जनसंपर्क के दरमियान तमाम एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी और आम लोगों से हम लोग मिले। मेरे साथ चल रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महामंत्री और अति पिछड़ों के उभरते हुए नेता आपको नंद प्रसाद चौहान जी, भाजपा के एक मास लीडर के नाम रूप में जाने जाते हैं राहुल तिवारी जी, जिला परिषद की वर्तमान चेयरमैन और जदयू की नेत्री भी हैं संगीता यादव जी, अर्चना उपाध्याय जी हैं महिला नेत्री। ये सब लोग, फिर मुकेश कुशवाहा जी उर्फ बंटी जी वो भी साथ में चल रहे हैं। फिर महिला मुखिया हैं आभा कुशवाहा जी, महुआरी पंचायत की मुखिया भी है। ये सब लोग आज ज्वाइंट रूप से चल रहे हैं। रिजवान अहमद साहब है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, वो भी साथ में हैं। तो इस तरह से आज व्यापक और सबसे ग्रास रूट तक जा करके हम लोगों ने आज जनसंपर्क किया, सीधे जनता से संवाद। जन समर्थन कैसा मिल रहा है जब लोगों के पास जा रहे हैं? तो देखिए, आप लोग तो खुद भी कई जगह पहुंचे हैं, देखे हैं, मैंने कहीं कोई लग ही नहीं रहा है कि कहीं कुछ विपक्ष है। या शिवान में रियल सच्चाई यही है, जनता के हर वर्ग का, हर तबके का, और आपको चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक में भी, मैंने आप कहिएगा तो मेरे प्रति कहीं कोई विरोध आपको नहीं दिखेगा। तो एक व्यापक जन समर्थन है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि पूरे मतदान जो होंगे उसका अकेले 60% विजय लक्ष्मी कुशवाहा को मिलेगा, बाकी 40% में सब रहेंगे। ये आपको अंदाजा कैसे लग रहा है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे जनसंपर्क करने के लिए बहुत सारे अभी अधूरे काम लोगों के पास है, अभी बहुत सारी महिलाएं नहीं समझ पा रही हैं, तो ये आप दावा कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम सिवान के पॉलिटिकल केमिस्ट्री को बहुत गहराई से जानते हैं और समझते हैं, और चुनाव में जो हम कहते हैं वही होता है। आज ही से नहीं, इतनी हमको समझदारी है। और यहाँ की सामाजिक संरचना क्या है, कौन वोट किधर जाएगा, कौन मेरे साथ आएगा और कौन कहाँ कहाँ जाएगा, सब मैं जानता हूँ। और इसी आधार पर मैं कहता हूँ कि अकेले 60%, पिछले बार आपको लगभग 43 पॉइंट कुछ एनडीए को आया था और आरजेडी उम्मीदवार को 35% गया था, लगभग इसी के आसपास। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस बार अकेले 60% मतदान विजय लक्ष्मी जी को मिलेगा, तीर को मिलेगा। तब तो आरजेडी में 2 फांक हो गया है। अभी हम नहीं जानते हैं कि कौन असली आरजेडी या कौन नकली आरजेडी है, मैं नहीं जानता। असली आरजेडी और नकली आरजेडी में लड़ाई है क्या? हम नहीं जानते, हो सकता है वो आपस में उनकी प्रतिद्वंदिता हो, उससे हमको कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक। क्या कहेंगे नंद प्रसाद जी, लगातार आप लोग बने हुए हैं, क्या कैसा लग रहा है? लोगों का जो रुझान आ रहा है, लोगों का जो समर्थन, स्नेह, प्रेम मिल रहा है, उससे लग रहा है कि सिवान में ऐतिहासिक जीत होगी। अभी तक का जितना चुनाव हुआ है उसमें सबसे बड़ा जीत होगा और कहीं लड़ाई नहीं है। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, कौन किससे लड़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफा लड़ाई है। लोगों का आशीर्वाद, स्नेह विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को मिल रहा है। लोग यह ठान लिए हैं, संकल्प ले लिए हैं कि अगला प्रधानमंत्री देश में नरेंद्र मोदी को बनाना है
इसके लिए सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा को तीर छाप के निशान पे जिताना है। इंडिया गठबंधन का चेहरा अभी सामने नहीं आया, तो क्या इसका फर्क आप लोगों को भी पड़ेगा क्या? इंडिया गठबंधन का कौन चेहरा कह रहा है? देश का आएगा भी नहीं, वो समय ही नहीं आएगा। जो पहले नहीं तय कर पाया है, आगे आने ही वाला नहीं है, तो आएगा ही नहीं। आज जो पहले नहीं तय कर पा रहा है डर से, भय से, अगर 1-8% जो नहीं होने वाला है उस भविष्य में भी देख लीजिए, तो जो पहले नहीं तय कर पा रहा है बाद में क्या तय कर पाएगा? आज जो अपना चेहरा नहीं तय कर पा रहा है, वो देश का भविष्य क्या तय करेगा? लोग नहीं समझ रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई नहीं है।